अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का 90S न्यूज़ में इस्तक़बाल है। मोहम्मद अहमद अली स्पोक पर्सन TPCC ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए BRS पार्टी की नाकामियों के बारे में बात की और कहा कि BRS हुकूमत ने पिछले 10 सालों में महज अपनी मनमानी करते हुए आवाम को धोखा दिया है और कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से आवाम को बेहतरीन स्कीमात नाफिज करते हुए सहूलतें पहुँचाई जा रही है और तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से तमाम आवाम बिलखुसूस किसानों के बारे में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्कीमात नाफिज किए जा रहे हैं, जिससे तमाम आवाम ही बहुत ही ज़्यादा खुश व मुतमईन है। इन्होंने आने वाले लोकसभा इंतखाबात में फिर एक मरतबा कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत की भी यकीन दहानी करवाई। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है 90S न्यूज़ की एक खसूसी रिपोर्ट। जीत सकता है वही लोगों को उसमें मैदान में उतारा गया है, चूंकि अगले अपोजिशन के बाद से ये बहुत ज़रूरी हो गया है। अब आगे चल के और एक 5 साल हम हमारे नुकसान करने के बाद से हम अगली अपोजिशन को नहीं दे सकते, क्योंकि उनका मंसूबा यही है आने वाले, अगर ये लोग खुदा ना खास्ता अगर फिर पब्लिक इनके झांसे में आ गई तो फिर हिंदुस्तान नहीं बचेगा, ना कि कोई इदारे बचेंगे, यहाँ पर कोई इलेक्शन होगा आगे। साहब अभी कांग्रेस गवर्नमेंट जो मुसलमानों के साथ क्या करेगी साहब, अभी जीतने के बाद अब फिर से लोकसभा में इंतखाबात में कांग्रेस के सीधा आ गए तो मुसलमानों के साथ क्या करेंगे? ऐसे कई बातें कई पार्टियां कर लेते हैं सब, आज मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो बिल्कुल राहुल गांधी एक सेक्युलर माइंड हमारे लीडर हैं और वो कभी भी अगर चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बहुत पहले बन जा सकते थे। उनको 2 मौके मिल गए, मगर उन्होंने कभी भी प्राइम मिनिस्टर को नहीं किया। उनको सिर्फ यही चाहिए कि भाई लोगों में इक्वालिटी आए, नौजवान तबका उभरे, और न कभी उनके पास कोई मजहबी ज़हन उनके पास नहीं है हिंदू मुस्लिम करके। जब हमारी अगर हुकूमत आएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, सबको बराबर का मौका देगा और उन्हें कैस्ट का जो बोल रहे हैं हर स्टेट में कैस्ट को कराएंगे, उन्हें सर्वे कराएंगे और उसी मुताबिक उनको फ़ायदा दिया जाएगा। और ये बिल्कुल बेटर है और ये तो बात जगह बिहार में भी हुआ है और भी स्टेट वाले भी इसको फॉलो कर रहे हैं और हमारे पास भी होगा और मुसलमानों को ड्यू शेयर मिलेगा उनका अपना। सर आपका क्या कहना है? सिकंदराबाद की सीट को लेकर आवाम में बताया जा रहा है कि टफ माने जाते हैं बीजेपी किशन रेड्डी का गढ़ है सिकंदराबाद, उन्होंने गुज़िश्ता उस सीट पे कामयाबी हासिल कर लेते रहे। अब कांग्रेस मुकाबला BRS और किशन रेड्डी को शिकस्त देकर आगे जा पाएगी? बिल्कुल, सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर पढ़े लिखे ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग हैं। वहाँ पर उन लोग ये बात में उनको बिल्कुल यकीन नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वैसा नहीं है। वो लोग सिर्फ डेवलपमेंट देखते हैं और डेवलपमेंट जो भी आदमी कर सकता है वो डेवलपमेंट में उनको वोट मिलेगा। जैसे माजी में जो हमारे कैंडिडेट थे, जो भी कैंडिडेट जीते हुए कैंडिडेट है, वो सिकंदराबाद में लोग वहाँ के लोगों की शिकायत है कि वो कभी भी कोई पब्लिक का काम नहीं किए करके। तो डेफिनेटली हमारा जो कैंडिडेट था गुज़िश्ता 10 साल में भी, इनसे पहले भी 10 साल काम किए। और अगर अभी जो मौजूदा कैंडिडेट है, अभी जो जिनको भी दिया गया है सिकंदराबाद की सीट कांग्रेस की तरफ से, वो बिल्कुल पुराने एक्सपीरियंस तजुर्बेकार है नागेंद्र साहब। और अगर वो वाकई में अगर वो जीतेंगे तो बराबर पब्लिक का काम करेंगे वो। सर खुसूसी हैदराबाद और सिकंदराबाद की आवाम को क्या मैसेज देंगे कि आप कांग्रेस पार्टी को कहाँ तक, सिकंदराबाद की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से? हम तो सिर्फ सिकंदराबाद हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के लोगों से ये अपील करते हैं कि आप झूठे और मजहबी और वादों पे ना जाइए, सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर आप जाइए। और आप देखें माजी में 10 साल यहाँ की KCR हुकूमत क्या की और 10 साल मोदी की हुकूमत क्या की, और बिल्कुल आप इस चीज़ को आप ज़ेर गौर करते हुए, और आपसे अदबन दोबारा अपील है कि आप सोच समझकर और वक्त से पहले जाकर अपना वोट इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपका वोट ज़ाया ना करे, कोई और दूसरा आके आपका वोट ना डाले। ये मेरी अपील है हमारे तेलंगाना और बल्कि बाय एंड लार्ज पूरे हिंदुस्तान के लोगों से ये अपील है कि वो अपने सूझबूझ का मुजाहरा करें और आने वाले अपना मुस्तकबिल बनाएं, ताकि लोग तो आएंगे जाएंगे और पब्लिक तो रहेंगी। आप अपने मुस्तकबिल अपने जनरेशन के लिए काम कीजिए, जो उनके लिए फ़ायदा है वही काम कीजिए आप। सिकंदराबाद में अगर आपकी पार्टी से मुंतखब हो जाते हैं दानम नागेंद्र, तो वहाँ पे तरक्कात के कामों का अंजाम देंगी पार्टी? देखिए, किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में बोलना नहीं है यहाँ पर। हम तो ओवरऑल पूरे सिकंदराबाद हैदराबाद और जितने भी तेलंगाना के जितने भी हमारे लोकसभा से लड़ रहे हैं, उन लोग सब लोग भी इसी बात पे कारबंद है। और रेवंत रेड्डी साहब एक कैंडिडेट को पूरा
उनको देख के करके उनकी क्रेडेंशियल्स देखते हुए, उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्रेडेंशियल्स और वो देखते हुए उनको सीट दिया गया है ताकि उन्हें बेहतर लोगों के लिए, पब्लिक के लिए काम कर सके और जीत सके। और हमारे को हर स्टेट में भी और इंडिया ब्लॉक भी, आज हिंदुस्तान में एक ऐसा ब्लॉक इंडिया ब्लॉक बना है। तो प्रेस मित्रों को मेरा सलाम। ये बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है, बीआरएस हुकूमत अपने नाकामियों की वजह से अपनी हुकूमत खोली हो, जो अपने दौरान 10 साल की हुकूमत में कोई ऐसा काम नहीं की जो पब्लिक के लिए, जो जितने भी वादे किए गए उसमें पूरा नहीं किया गया। सिर्फ एक फैमिली रूल चला उनके पास, बेटी बेटा दामाद वगैरह के इर्द गिर्द ही उनकी हुकूमत घूमते रही। और जितने भी गैर मामूली स्कैम्स है, बड़े बड़े स्कैम्स जिसको कहा जाता है, कालेश्वरम है, और देखिए आप उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है, और जितने भी स्कैम्स है, बड़े बड़े स्कैम्स है, जो केसीआर की हुकूमत में जो कहा गया था वो पूरा नहीं किए। इसकी वो एक वजह थी कि रेवंत रेड्डी इस बात को उजागर किए लोगों को कि भाई इन्होंने 10 साल की हुकूमत में कोई काम ऐसा नहीं हुआ, तो पब्लिक उसको समझकर बूझकर उसकी हुकूमत को हटाकर रेवंत रेड्डी को लाया गया। हालांकि रेवंत रेड्डी कोई किंगडम नहीं है, कोई दिल्ली से अपॉइंट होकर नहीं आए, पब्लिक खुद उनको अपॉइंट की हुई है। और ये बीआरएस का कहना हर रोज का यही है कि भाई आप वो नहीं करे, ये नहीं करे। हम 6 गारंटी हम लोग जो वादा किए थे, उसी 6 गारंटी के ऊपर 5 गारंटियां हम तकमील कर दिए। एक गारंटी जो है वो भी, अब इलेक्शन चल रहा है, उसके बाद भी उसकी पूरी कोशिश, उसकी पूरी प्रोग्राम चालू है, वो कैसा भी हम वो चटवा भी हम उसको अमल में ला लेंगे। और हमारे रेवंत रेड्डी साहब इस बात पे कारबंद है कि पब्लिक जो अपने किसानों को जो माफ करते बोल के बोले 2 लाख रुपया, और उन्होंने वादा किया कि 15 अगस्त से पहले उनकी माफ़ी कर दिया जाएगा, उनके लोन जो भी है, ये उनको कह दिया। उसके बावजूद भी इन लोग को बेचैन है ये बीआरएस और केसीआर और जितने भी उनके फैमिली के लोग हैं, किस तरह से रेवंत रेड्डी को तकलीफ पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, उसको पावर से डिसलॉज करना, यही उनका 1 पॉइंट एजेंडा है, जो कि उन्होंने यात्रा निकालकर लोगों के दिलों में ये जहर बोला। और इसके अंदर बहुत बड़ा है, सिर्फ वो अपनी बेटी के डिफेंस की बात से उन्होंने लोगों में गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। और अपने बीजेपी हुकूमत से भी उन्होंने ऐसा पता चलता है कि भाई आपस में बात उनकी आपस में हो चुकी है, लिहाजा उन्होंने इस तरह से पेश आ रहे। खैर हम वो बात में हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, और ये बेहतर होगा कि केसीआर इन हथकंडों से दूर रहे और गैर मामूली तौर पे हुकूमत को इंटरफेस ना करे। हम तो आपकी हुकूमत सिर्फ पुलिस हुकूमत चलते रही गुज़िश्ता 10 साल में। आप जब कभी भी कोई कांग्रेस का लीडर, छोटा बड़ा एमएलए एमपी कोई भी हो, आप उसको कभी फ्रीली काम करने नहीं दिए। उसको आप हर वक्त उसके ऊपर पाबंदियां लगाना, उसको नज़रबंद कर देना, घर में बंद कर देना और गैर ज़रूरी तकलीफ पहुंचाना हमारे कांग्रेस के लीडरों को। पूरा 10 साल दौरान हुकूमत आप पुलिस का इस्तेमाल करके आप ये करें, और आज उल्टा आप सीना चोरी ऊपर सीना चोरी, आप पुलिस को ये हिदायत कर रहे हैं कि भाई आप इंटरफियर मत कीजिए, आपका क्या काम है। वैसा नहीं है, पुलिस तो हम तो अभी इस्तेमाल ही नहीं करें पुलिस को हम आपके खिलाफ, मगर आपको भी इस चीज़ के लिए वार्न किया जा रहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन और जो चीज़ के हिसाब से आप हुकूमत आई हुई है, हमारी हुकूमत पूरी 5 साल पूरी चलाएंगे हम लोग, और पूरी 5 साल चलेगी। और रेवंत रेड्डी साहब के जो स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम की वजह से और 5 साल का मौका मिलेगा, और आगे भी 10 साल हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, पब्लिक के ऊपर डिपेंड करती है बात। नंबर 2 और एक बात है, ये बड़ी अफसोस से कहा जा रही है, एक प्राइम मिनिस्टर जिसको ये बात जेब नहीं देती कि भाई वो ऐसे स्टेटमेंट सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, और उनको भी सारे हिंदुस्तान में लोगों ने 10 साल का मौका दिया गया, पहले 5 साल कोई काम नहीं किए। उन्होंने ये बात लोगों में बता के करे कि भाई मैं 5 साल तो हमें काफ़ी नहीं है कि हम जो काम किए हैं उसको पूरा करने के बाद से और 5 साल दो हमारे को। वो 5 साल